हर बिरादरी, हर मजहब का ये हक बनता है कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए और अपने ख्वाबों के हक के लिए बोल सके। इसी संविधान के अंदर यह हमें हक, आईनी हक मिला हुआ है। यह दिन जब हम उन सभी को याद करना चाहिए जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। हमारे जम्मू कश्मीर के महान नेता जो भारत के संविधान सभा के सदस्य थे और जिन्होंने हमें संविधान दिया। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी साहब, मिर्जा अफजल बेग साहब और मोतीलाल नेहरा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ सहयोग किया। आज का दिन हम सब इनको मिलकर याद करते हैं और नमन करते हैं। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह सहभागी जीवन जीने का एक तरीका है, संयुक्त संचालित अनुभव है। यह हमारे साथियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपनी उन शास्त्र सेनाओं, सुरक्षा कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी कुर्बानियां हम भुला नहीं सकते। उनके कुर्बानियों के बिना आज हम आजादी और खुशहाली का जश्न नहीं मना सकते थे। ये हमारे उन शहीद वीर जवानों के कारण आज देश मजबूत है। चाहे सरहदों पे देख लीजिए, चाहे देश में देख लीजिए, चाहे समुद्र में देख लीजिए, हर जगह इन वीरों की कुर्बानियों की गाथाएं लिखी हैं। वो गाथाएं जो पढ़ पढ़ के आज हम जवान हुए हैं, और ये बच्चे जो आप ये गाथाएं पढ़ रहे हैं, मुझे भी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप भी उन नौजवानों की तरह, उन शहीदों की तरह इस देश को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के हर खित्ते को, चाहे वो खित्ता पीर पंजाब है, चाहे वो खित्ता चिनाब वैली है, चाहे वो जम्मू का कंडी है, चाहे वो जम्मू का बॉर्डर है, हर खित्ते को मजबूत करने के लिए आप नौजवान जो बचे हैं हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। जम्मू कश्मीर जो सदियों से भारत के मुकुट के रूप में जाना जाता है, अपनी खूबसूरती, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरे विश्व दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, मेहमान नवाजी और वीरता में एकता की परंपरा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है। खासकर 2019 में इस राज्य की स्थिति समाप्त होने के बाद, राज्य की स्थिति का समाप्त होना चाहे किसी भी उद्देश्य से किया हो, यहाँ के लोगों के दिलों में गहरी पीड़ा और असंतोष पैदा किया है। राज्य की स्थिति केवल स्वायत्ता प्रगति की नहीं थी, बल्कि ये जनता के आत्मविश्वास और आत्म सम्मान की बुनियाद थी। जम्मू कश्मीर के लोगों की जायज मांग है कि उनके अधिकार, स्वायत्ता और राज्य का दर्जा वापस मिले। मंत्रिमंडल पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर चुका है और प्रधानमंत्री जी ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज में होती है और हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का हक है।
इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को सुने और उस क्षेत्र को फिर से उसकी राज्य की स्थिति बहाल करें। राज्य की स्थिति की बहाली न केवल यहाँ के लोगों के आत्मविश्वास को वापस लाएगी बल्कि विकास और समृद्धि के रास्ते भी खोलेगी। यह कदम क्षेत्र में शांति, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत करेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक भूभाग नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम इस क्षेत्र की प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और यहाँ की जनता को उनके सरकार चलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। 6 वर्षों के बाद चुनाव प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस का नेतृत्व करने के लिए वापस आए हैं। संविधान हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सुरक्षा उपाय है। यह वह दिन है जब हमें एक सुंदर पुस्तक में अपना विश्वास दिलाना चाहिए। संविधान को पूर्ण रूप से मानना और उसका पालन करना हमारा हर आदमी, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो मेरी बहनें हैं, चाहे वो भाई हैं, उनका कर्तव्य है। पिछले 75 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत लंबा सफर तय किया है और हमें उन अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई रखनी है जो संविधान ने हमें दिए हैं। संघीय ढांचा संविधान की मूल रचना की आधारशिला है और जम्मू और कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करना, लोगों के विश्वास को पुनः स्थापित करना और उनका हक लौटाने की पूंजी है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विकास की कई राहें बनाई हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है, पर्यटन फिर से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के युवा खेल, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये साबित करता है कि अवसर मिलने पे ये किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर आज इस मुकाम पे खड़ा है। मैं ये कहने में कभी गुरेज नहीं करूंगा कि शेख कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर में जो काम किए उन कामों के आगे लेकर जिला मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने निभाए और आज जम्मू कश्मीर के युवा मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब शेख साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बताए हुए रास्तों में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर को वो जम्मू कश्मीर जिसमें शेर और भटरी ने अगथा पानी दिया है, वो जम्मू कश्मीर जिस जम्मू कश्मीर में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे अगर कोई सूर्य की किरण दिखती है तो वो जम्मू कश्मीर में दिखती है सेकुलरिज्म की। ये वो जम्मू कश्मीर है मेरे वीरों मेरे बुजुर्गों, जिस जम्मू कश्मीर ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं इस देश की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए। हमारा एक एक बच्चा चाहे वो कश्मीर से है चाहे वो जम्मू से है, बेशक लद्दाख हमसे आज अलग हो गया है कि लद्दाख के लोगों को भी हम याद करेंगे कि उनकी भी कुर्बानियां इस देश की हिफाजत के लिए, इस जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए कभी कम नहीं हुई है। हालिया विधानसभा चुनावों में लोगों ने संविधान और लोकतंत्र में अपना विश्वास जताया है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की अपनी अपेक्षाओं में खड़े उतरे। लोगों ने जो निर्णायक जनादेश उमर अब्दुल्ला सरकार को दिया है वह यह है कि हम जम्मू और कश्मीर की अनूठी पहचान की रक्षा करें और युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें। एक एक करके हम सुनिश्चित करेंगे कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे हों और उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है और हम उस भगवान उस अल्लाह ताला से
ये दुआ करें कि उमर अब्दुल्ला सरकार को इतनी ताकत मिले, इतना हौसला मिले कि हम इन नौजवानों के जज्बातों की कदर कर सकें, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद को लिए हुए उस आशीर्वाद को निभा सकें। बड़े मुद्दों पर काम करने के अलावा उमर अब्दुल्ला सरकार बिजली, राशन, रोजगार, रक्षण नीति के युक्तिकरण आदि पर किए गए वादों को पूरा करने को भी सुनिश्चित करेगी। उमर अब्दुल्ला सरकार अपने किए हुए वादों पर कायम है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाना, यह हमारे अपने मंसूबे में लगी है और आज भी हम उससे बिल्कुल डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को जमीनी हकूक नौकरियों में तरजीह देना, ये भी जम्मू अब्दुल्ला सरकार की तरजीह है। और जो ये तरजीह है, ये हम नहीं कहते, बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने खुद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो एक हमारे लिए एक पावन पवित्र स्थान है, वहां पे वादा किया हुआ है। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, उन्होंने भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये वादा किया हुआ है कि आपकी जमीनें, आपकी नौकरियां हम किसी बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और हम भी उस वादे पर फख्र से कहते हैं कि डटे हुए हैं और इस वादे को निभाएंगे। कश्मीरी पंडितों का हमारे बीच में से बाहर जाना, ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दिल में भी दर्द है और उमर अब्दुल्ला साहब के दिल में भी दर्द है। ये हर जम्मू कश्मीर के बच्चे के दिल में दर्द है कि कश्मीरी पंडित यहाँ से कश्मीर से छोड़ के अलग अलग देश और दुनिया के हिस्सों में बने हैं। और उमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए भी बिल्कुल कायम है और कश्मीरी पंडितों को, विस्थापितों को वापस लाने के लिए पूरा काम कर रही है। नौजवानों के लिए 1 लाख नौकरियों का इंतजाम करना उमर अब्दुल्ला सरकार की प्रायोरिटी है। और इसके लिए दिन रात उमर अब्दुल्ला सरकार और उनकी कैबिनेट और उनके ऑनरेबल एमएलए लोग काम कर रहे हैं। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि एक जो फतवा बीच में पड़ा, इन 6 साल जो हमारे माजी लगे, इन 6 सालों में हर घर में बच्चा बेरोजगार है। वो बच्चा जिसके माँ बाप ने सपने सोचे हैं, जिसके माँ बाप ने अपने ख्वाब देखे अपने बच्चों के लिए और बच्चों के लिए करमान है कि हम कल बड़े होकर कुछ बनेंगे। और आज जब बेरोजगारी इन नौजवानों के सामने मुंह मारे खड़ी हो गई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब, मैं इस मंच से आज के शुभ दिन पर 26 जनवरी के दिन इस गणतंत्र दिवस के ऊपर इन नौजवानों को अपने कार्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी की तरफ से पूरा आपको वचन देता और वादा करते हैं कि आपके रोजगार के लिए सरकार हर कोशिश करेगी। नौजवानों जो आज नौजवानों के सामने, खासकर माँ बाप के सामने